इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। रसोई गैस के बढ़े हुए दामों के खिलाफ महिला कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। सीएम कन्यादान विवाह योजना में छिंदवाड़ा क्षेत्र प्रदेश में अव्वल, सांसद विवेक बंटी साहू। गंगा संवर्धन अभियान के तहत मोक्षधाम मंदिर में हुआ श्रमदान। पुलिस ने लौटाया खोया हुआ सामान। और जिला युवा कांग्रेस में संगठन की चुनाव प्रक्रिया शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर महिला कांग्रेस ने रसोई गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि के खिलाफ गुरुवार को विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिला कांग्रेस की नेत्रियों ने ईएलसी चौक पर बीच सड़क पर लकड़ी का चूल्हा जलाकर पोहा पकाया और आपस में बांटकर उसे ग्रहण कर रसोई गैस के बढ़े हुए दामों के बाद शहर व गांव में निर्मित होने वाली वस्तु स्थिति से अवगत कराया। कांग्रेस की महिला पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव से ठीक पहले 300 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। आज तक वो पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार ने 50 रुपए की मूल्य वृद्धि कर जन विरोधी चेहरे को उजागर कर दिया। शहर महिला कांग्रेस के द्वारा ईएलसी चौक में हम लोगों ने चूल्हा जलाकर आज यहाँ पर महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया है। जिस कदर आज महंगाई बढ़ते जा रही है, महिलाएं निरंतर परेशान होते जा रही है। आप देखिए गैस सिलेंडर के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो हम ऊपर निवेदन कर रहे हैं कि आप ये सब महंगाइयों को कम करें और आम जनता की बातों को सुने। जिस कदर वो महंगाई बढ़ा रही है उसे कम करने का हम निवेदन करें। प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में छिंदवाड़ा जिला पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में विवाह कराने में अव्वल रहा है। अक्षय तृतीया पर जिला मुख्यालय में भी आयोजन हुआ। इसमें 930 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। ये बात सौंसर में सांसद बंटी विवेक साहू ने कही। वे यहां सामूहिक विवाह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। समारोह में 263 जोड़ों की शादी कराई गई। यहां पर संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश के लाखों गरीब पिताओं को उनकी बेटियों की शादी की चिंता को दूर किया है। अब गरीब भी अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से कर पा रहा है। श्री साहू ने कहा कि प्रदेश में इस योजना में सर्वाधिक विवाह कराने पर छिंदवाड़ा लोकसभा प्रदेश क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। हमारे छिंदवाड़ा पांडुआ जिले के लिए खुशी की बात है कि कल छिंदवाड़ा में भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ था। आज मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों में यहाँ अंतिम कार्यक्रम है सौंसर का। हमारे 7 विधानसभाओं के 11 ब्लॉक में 5300 से ऊपर यह शादियां हुई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे छिंदवाड़ा जिले में 4230 शादियां हुई है, जो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। नगर निगम द्वारा गुरुवार को वार्ड क्रमांक 19 स्थित मोक्षधाम मंदिर में गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नागरिकों, स्वच्छता टीम और निगम कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने मिलकर मंदिर परिसर की सफाई, कचरा निस्तारण और वृक्षों की देखभाल की। जन भागीदारी से संचालित इस अभियान ने स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई। उपस्थित सभी लोगों ने स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। राजस्थान के चुरू गांव से छिंदवाड़ा आए एमबीबीएस के छात्र आर्यन कोठारी का मोबाइल सहित कीमती दस्तावेज स्टेशन में गिर गए थे। ढूंढने पर भी मोबाइल व दस्तावेज उन्हें नहीं मिले। इसी बीच युवक को अचानक से चक्कर आ गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों सहित रेलवे पुलिस द्वारा युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसी बीच सामान गुम होने की शिकायत धमर टेकड़ी पुलिस में की गई है। एक महिला राहगीर की सहायता से पुलिस ने सामान की खोज भी कर ली है। जब आर्यन गांव से लौटा तो रेलवे पुलिस ने उसे उसका सामान लौटाया, जिसके बाद उसने पुलिस का धन्यवाद किया। जिला युवा कांग्रेस में संगठन चुनाव की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। नामांकन दाखिल करने के साथ ही अन्य चुनाव संबंधित प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए ZRO की नियुक्ति की गई है।
छिंदवाड़ा आए जडारो बोगा जगदीश ने बताया कि यूका के चुनाव में 6 मई की शाम 5 बजे तक नामांकन किए जा सकते हैं। इसके उपरांत किसी भी स्थिति में नामांकन नहीं होंगे। दिनांक 7 मई शाम 5 बजे तक नामांकन कर आपत्ति ली जा सकती है। साथ ही 9 मई तक स्क्रूटनी होगी। 11 मई तक उम्मीदवारों के नाम निर्धारित कर लिए जाएंगे। युवा कांग्रेस के संगठन युवा चुनाव में 18 से 35 वर्ष की आयु वाले सदस्य किसी भी पद के लिए नामांकन कर सकते हैं। इस बार युवा कांग्रेस के संगठन चुनाव ऐप के माध्यम से संपन्न होंगे। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ने यूनियन का झंडा फहराया और दोपहिया वाहन रैली निकाली। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक पहुंची, जहां पहलगाम हमले में शहीद 26 मासूमों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान दवा प्रतिनिधियों ने दवा के बढ़ते दामों पर चिंता जताई। उन्होंने जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी शून्य करने, सार्वजनिक दवा कंपनियों को पुनर्जीवित कराने और नकली दवाओं पर रोक लगाने की मांग उठाई। साथ ही जेनरिक दवाओं की सच्चाई जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन छिंदवाड़ा इकाई के साथियों द्वारा यहाँ स्थानीय ELC प्रांगण में यूनियन का ध्वज फहराया गया। पहलगाम में जो अभी 26 हमारे निर्दोष बेकसूर मासूम नागरिकों का नरसंहार किया गया है आतंकवादियों के द्वारा, उसके खिलाफ हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर विधिक सहायता प्राधिकरण द्वारा सब्जी मंडी प्रांगण में हमाल मजदूरों के लिए विधिक जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान में मजदूरों को न्यूनतम वेतन, काम के घंटे, सुरक्षा मानकों जैसे अधिकारों की जानकारी दी गई है। साथ ही उनके कर्तव्यों जैसे समय पर काम और गुणवत्ता बनाए रखने पर भी प्रकाश डाला गया। मजदूरों को बताया गया कि वे विधिक सहायता जैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अभियान का उद्देश्य मजदूरों को सशक्त बनाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना रहा। आज यहाँ मजदूर भाइयों के बीच में विधिक जागरूकता, कानून संबंधी जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पर हमने आयोजित किए थे। इस दौरान हमने मजदूर भाइयों से उनकी समस्याएं पूछी और शासन की क्या योजनाएं उनके लिए संचालित हो रही, जैसे श्रमिक कार्ड अनिवार्य है होना चाहिए, श्रमिक कार्ड के आधार पर उनको शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा, इस तरह की जानकारी उनको दिया है। साथ ही श्रमिकों के लिए जो शासन की योजनाएं चलाई जा रही है वह भी बताया है। निःशुल्क विधिक सहायता के माध्यम से अगर उनकी मजदूरी समय पर नहीं मिल रही है या अपर्याप्त मजदूरी मिल रही है तो उसके लिए श्रम न्यायालय गठित है, तो श्रम न्यायालय में उनका मुकदमा विधिक सहायता के माध्यम से लगाया जा सकता है। इस संबंध में इस तरह की जानकारी हमने उनको आज प्रदान की। छिंदवाड़ा पुलिस और खेल युवा कल्याण विभाग के संयुक्त पहल पर 1 मई से पुलिस लाइन ग्राउंड में 31 दिवसीय समर कैंप की शुरुआत हुई। इस कैंप का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना और निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना है। शुभारंभ अवसर पर ASP आयुष गुप्ता, DSP राजेश बंजारे, SDOP रविंद्र मिश्रा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। एथलेटिक्स, कबड्डी, ताइक्वांडो, फुटबॉल, बैडमिंटन जैसे 8 खेलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। रक्षित निरीक्षक आशीष तिवारी समूचे आयोजन का समन्वय कर रहे हैं। और सुबह और शाम दोनों बैचेस में खिलाया जाता है। तो आप सभी लोगों से अपेक्षा है कि इसमें आप लोग सुबह जल्दी उठेंगे। गर्मी की छुट्टी का टाइम है तो ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा आराम करें, ये समय को हम बहुत अच्छे से यूज़ करें। सुबह जल्दी उठकर यहाँ मैदान में आए, नए नए खेल जब आप सीखेंगे, नए नए आप लोगों से मिलेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।